देखो सर, घटना जो हुई वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। और इसमें कहीं ना कहीं शक पुलिस के ऊपर आ रहा है। जब तक लोगों का ये बोलना है कि 5 घंटे उसको मारा गया, पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा? एसआईटी के अंदर आप है, लोगों का आप पे भी आरोप है कि आप एसआईटी में रहने के बाद में उनको न्याय मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। ये साफ साफ बात है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलने आया कि अधिवेशन के अंदर ये विषय मैं उठाऊंगा, इसलिए आप इसकी तैयारी पूरी कर लो। अगर आप यहाँ सही जवाब नहीं देंगे तो आपको अधिवेशन में आके जवाब देना पड़ेगा। और ये कायदा जो टूटा हुआ है, ये पुलिस के अंदर आके तुम्हारे थाने से नजदीक कैफे है, यहाँ से बच्चे को उठाया जाता, उठाने के बाद में जगह जगह उसका पोस्टमार्टम किया जाता, उसको मारा जाता, उसके घर के गांव के सामने लाके उसको मारा जाता। अब जो बावस्कर करके जो आरोपी है, उसने गांव में लाके मारा, 10 लोगों ने उसको देखा, तुमने अभी तक उसको उठाई। उसके पीछे क्या राजकीय दबाव है, क्या तुमको भारतीय जनता पार्टी का क्या दबाव, हमको पता नहीं। लेकिन एक बात सुन लो, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि ये विषय हम पछने देने वाले नहीं है, और ये विषय को मैं खुद हाउस में उठाऊंगा। अगर आप जो भी चार्जशीट बना रहे हैं, ये एक चार्जशीट का एक पन्ना मैं आपसे पढ़वाने लगाऊंगा वहाँ, और वहाँ मेरे से ज्यादा विषय के लोग बैठे हुए। मैं आज अकेला एक कांग्रेस का आमदार नहीं, पूरे 16 कांग्रेस के आमदार, राष्ट्रवादी के पूरे आमदार, हम सब लोग मिलकर, ओबाटा के लोग, हम सब लोग मिलकर, अगाड़ी के लोग, हम आपसे बात करेंगे। इसलिए आपको जो भी करना है आप दिमाग में रख के करो। किसी राजकीय दबाव में आके अगर आपने चार्जशीट गलत बनाई और उन लोगों को छोड़ने का जरा सा भी लूज बॉल छोड़ा, तो आप यकीन करो कि मैं ये डिपार्टमेंट को चैन से नहीं बैठने दूंगा, खासतौर से आपको, क्योंकि पूरा आरोप आपके ऊपर है। आपके रहते हुए ये घटना हुई, आप थाने में रहते हैं, यहाँ गांव के अंदर बच्चा मार खाता है, और यहाँ से उठा के उसको वहां लेके जाके वहां फिर मारते, इतना मारते कि वो दम तोड़ देता, उसके बाद भी आपको पता चलता। तो आप थे कहाँ, इधर थे आप, कानून व्यवस्था कैसी चला रहे? बात बराबर है आपका, लेकिन पुलिस को तो, अरे पुलिस को मालूम क्यों नहीं पड़ रहा? बाकी गांव को मालूम पड़ रहा, पुलिस को पता नहीं चल रहा। मेरा तो ये आरोप है कि ये आपको पता था घटना होने वाली, इसलिए आप फोन बंद करके बैठे थे। नहीं ऐसा नहीं होता। ये आरोप है, और ये आरोप मैं तुमको सिद्ध करके दिखाऊंगा अधिवेशन के अंदर, और आपसे सवाल करूंगा कि तुम 5 घंटे कहाँ थे जब तुम्हारे थाने क्षेत्र में घटना घटी? ठीक है, मैं निकल रहा, एसपी साहब से बात करती। चलो, जिस तरह ये जांच चल रही है, ये किसी भी राजकीय दबाव में आके यहाँ के जो थाना इंचार्ज है बायस्कर, ये थाना इंचार्ज ये राजकीय दबाव में आके जांच पूरी नहीं कर रहे। क्या नाम है इनका? खासकर जो थाना इंचार्ज है, जिनके थाने में खड़े रह के मैं बाइट दे रहा हूँ, मेरा आरोप है, और मैं अभी उनको बोलकर आया कि आने वाले अधिवेशन के अंदर आपने एक एक चार्जशीट का पन्ना मैं तुम्हारे से पढ़ाऊंगा। वहाँ पर आरोपी कौन है, किसके आरोपी है, किसका ड्राइवर है, किसका ड्राइवर नहीं, वो कैफे वाला कौन है, वो बायस्कर, क्या नाम है उसका, वो पवन बायस्कर, वो आके जिंदाड़े मारता है इसी थाने के क्षेत्र में। वो कैफे चलता है और वहाँ से उसको बच्चे को उठाया जाता, और 5 जगह लिखा के उसको मारने के बाद में उसको इतना मारा जाता है कि उसकी जान चले जाती। ये चल क्या रहा है? वो जो बच्चा था वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। पिछले साल गणेश उत्सव मंडल का वो अध्यक्ष था उस गाँव का। गांव के सारे लोग रो रहे, हिंदू मुसलमान सभी लोग परेशान है कि ये कौन लोग हैं जो इस देश की, इस गांव की गंगा जमुना तहजीब खराब करना चाहते हैं। तो उसके पीछे राजकीय दबाव है, और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को तो शक है। जिस तरह ये थाना इंचार्ज अभी बात कर रहे थे, ये पूरी तरह थाना इंचार्ज किसी राजकीय दबाव में है। उनका राजकीय दबाव आने वाले अधिवेशन के अंदर हम निकालेंगे। अगर इसकी कार्रवाई बराबर नहीं हुई तो एक जन आंदोलन होगा जलगांव जामोद के अंदर। पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी इमरान के मदद की, उसके अंदर मेरा आरोप है कि यहाँ के थाना इंचार्ज कासकर, क्या नाम है, मुरलीधर कासकर को ये सब पता था। उसकी निगरानी के अंदर ये मॉब लिंचिंग हुई। मेरा तो ये आरोप है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रक्रिया से बाहर होकर बाहर की एजेंसी यहाँ नियुक्त कर देनी चाहिए। जो एसआईटी के अंदर जो यहाँ के थाना इंचार्ज को इन्वॉल्व किया गया, सबसे पहले उसको हटाओ, क्योंकि उसको पता था कासरकर को कि ये घटना क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। दूसरी बात कि वो जो कैफे के अंदर, जो कैफे के मालिक है, वो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, तो उनको भी पता सब बातें थे। यहाँ के जो आमदार है, जो मुख्यमंत्री के लाड़ के आमदार है, जो मंत्री है, ये सब लोग मिली भुली भगत है। इनके चेहरे कुछ और है और हकीकत में ये कुछ और है। आज एक बच्चे की हत्या हुई, कल पड़ोस में दूसरे की भी हो सकती। खामोशी ये आपका जीने नहीं देंगी, इसलिए आपको इसके खिलाफ में आवाज उठानी होगी। और मैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से पूरे आने वाले अधिवेशन के अंदर ये केस की पूरी छाननी हम लोग उठाएंगे, और एक एक केस का पर्दाफाश करेंगे, और ये जो छुपे हुए चेहरे इनको बाहर निकालेंगे। इसमें राजकीय दबाव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल रहे हैं वो होशियार हो जाए, क्योंकि आने वाले हाउस के अंदर दिसंबर के अंदर आपको जवाब देना होगा। ये मंत्री खड़े रहेंगे यहाँ के आमदार को कि तुम्हारे इलाके के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, तो कानून व्यवस्था किस बात के लिए जो
जिम्मेदार है। अगर आप लोगों के रहते हुए यहाँ पर इतना बड़ा बरंडम यहाँ खड़े होता है, एक बच्चे की जान चली जाती, वही कुलता एक बच्चा था। यानी क्या ये कौन लोग हैं? ये कैसा समाज हम तैयार कर रहे हैं कि दिन दहाड़े एक बच्चे को मारा जा रहा और 5 घंटे तक 5 जगह लिया लेके उसको मारा जा रहा। पुलिस के सो रही थी। मेरा पूरा आरोप पुलिस के ऊपर है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उनको सब पता था क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। उसके बावजूद में पुलिस ने घटना रोकी नहीं। एक बच्चों के ऊपर एक बच्चा अपनी जान से गंवा बैठा, वो एक कुलता एक बच्चा था। आज उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए जितनी लेवल पे वो जा सकते हम लोग उतनी लेवल पर जाकर ये केस के अंदर हम पूरा ध्यान रखेंगे और केस के लिए आखिर तक लड़ेंगे। मुआवजा भी दिया जाए। मुआवजा वो छोटी बात हो गई, जान के सामने खतरनाक हत्या गांव के कुछ लोगों ने मिलकर प्लानिंग करके मर्डर की। उसके अंदर मेरा आरोप है कि यहाँ के थाना इंचार्ज कासकर है, क्या नाम है, मुरलीधर कासकर को सब पता था। उसकी निगरानी के अंदर ये मॉब लिंचिंग हुई। मेरा तो ये आरोप है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रक्रिया से बाहर होकर जो बाहर की एजेंसी यहाँ नियुक्त कर देनी चाहिए। जो SID के अंदर जो यहाँ के थाना इंचार्ज को इन्वॉल्व किया गया, सबसे पहले उसको हटाओ, क्योंकि उसको पता था कासरकर को कि ये घटना क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है। दूसरी बात कि वो जो कैफ़े के अंदर जो कैफ़े के मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, तो उनको भी पता सब बातें थे। यहाँ के जो आमदार है, जो मुख्यमंत्री के लाड़ के आमदार है, जो मंत्री है, ये सब लोग मिली जुली भगत है। इनके चेहरे कुछ और है और हकीकत में ये कुछ और है। आज एक बच्चे की हत्या हुई, कल पड़ोस में दूसरी की भी हो सकती। खामोशी ये आपका जीने नहीं देंगी, इसलिए आपको इसके खिलाफ की आवाज़ उठानी होगी। और मैं कांग्रेस पक्ष की तरफ से पूरे आने वाले अधिवेशन के अंदर ये केस की पूरी छाननी हम लोग उठाएंगे और एक एक केस का पर्दाफाश करेंगे और ये जो छुपे हुए चेहरे हैं इनको बाहर निकालेंगे। इसमें राजकीय दबाव जो भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल रहे हैं वो होशियार हो जाए, क्योंकि आने वाले हाउस के अंदर दिसंबर के अंदर आपको जवाब देना होगा। ये मंत्री खड़े रह के यहाँ के आमदार को कि तुम्हारे इलाके के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, तो कानून व्यवस्था किस बात के लिए जिम्मेदार है? अगर आप लोगों के रहते हुए यहाँ पर इतना बड़ा बरंडम यहाँ खड़े होता है, एक बच्चे की जान चली जाती, वही कुलता एक बच्चा था। यानी क्या ये कौन लोग हैं? ये कैसा समाज हम तैयार कर रहे हैं कि दिन दहाड़े एक बच्चे को मारा जा रहा और 5 घंटे तक 5 जगह लिया लेके उसको मारा जा रहा। पुलिस के सो रही थी। मेरा पूरा आरोप पुलिस के ऊपर है, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है कि उनको सब पता था क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। उसके बावजूद में पुलिस ने घटना रोकी नहीं। एक बच्चों के ऊपर एक बच्चा अपनी जान से गंवा बैठा, वो एक कुलता एक बच्चा था। आज उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए जितनी लेवल पे वो जा सकते हम लोग उतनी लेवल पर जाकर ये केस के अंदर हम पूरा ध्यान रखेंगे और केस के लिए आखिरी तक लड़ेंगे। मुआवजा भी दिया जाए।